इस वीडियो में मैं ऐसे 7 हैबिट्स के बारे में, 7 ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लिए और स्पेशली आपके किड्स के लिए। तो ये वीडियो पूरी देखें और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं बिल्कुल वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो अपने आसपास होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को, सभी बातों को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और अपने अंदर ले रहे होते हैं। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बच्चों का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत चीज़ों को बारीकी से समझ रहे होते हैं और आप देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद वो सेम उसी तरह से रिएक्ट भी करते हैं। तो पहली ऐसी चीज़ जो बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, पहला ऐसे बिहेवियर, वो है इमोशनल रिस्पॉन्स। बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से इमोशनली रिस्पॉन्स करते हैं। अगर वो फ्रस्ट्रेट हैं तो कैसे वो उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करते हैं, या अगर उनको कोई दुख है, तकलीफ़ है तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो किसी फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में हैं या स्ट्रेस में, तो चीखने चिल्लाने लग रहे हैं, दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं या दूसरों की बुराई करने लग रहे हैं, तो बच्चे भी उसी तरह से फिर उन सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे। या बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स गुस्से में फिर भी वो खामोशी से उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को चिल्ला नहीं रहे, दूसरों को बुरा भला नहीं कह रहे, तो वो भी सेम चीज़ अपने फ्यूचर में फॉलो करते हैं, ये सेम हैबिट वो भी अपने में अडैप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल इंट्रैक्शन, कि आप जिस तरह से अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इवन अपने हाउस हेल्प के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, बच्चे देखते हैं। अगर उनके पेरेंट्स या जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत इज्जत, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, सबकी बातों को अहमियत देते हैं, तो बच्चे भी आगे चलकर अपने सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे, उनसे जुड़े जो भी लोग होंगे, उनको हमेशा इज्जत से ट्रीट करेंगे और सबको अहमियत देंगे, सबके साथ अच्छे से पेश आएंगे, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी, बचपन से वो देखते आ रहे हैं कि लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग में जो पेरेंट्स अपने एजुकेशन को कितना ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, जो पेरेंट्स पढ़ाई लिखाई पे कितना ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को इसके लिए बहुत हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, कम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन अगर वो जानते हैं कि एजुकेशन की क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस है, और वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, वो कुछ चाहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करें, नई चीज़ें सीखें, जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, तो बच्चों में भी ये एटीट्यूड धीरे धीरे डेवलप होता है। वो भी पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझते हैं, हमेशा कुछ सीखना चाहेंगे, सीखने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, वर्क एथिक। पेरेंट्स जिस तरह से अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस तरह से अपने काम को सीरियस लेते हैं, ये बच्चों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बच्चे शुरू से अपने बचपन से देख रहे होते हैं कि उनके माँ बाप जो हैं वो अपने काम को कितना सीरियस ले रहे हैं, अपने टास्क को कितना डेडिकेशन के साथ पूरा कर रहे हैं। काम चाहे जो भी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, घर के काम हो, इवन अपनी हॉबीज़ भी हों, पेरेंट्स जब डेडिकेशन के साथ अपनी हॉबीज़ भी पूरी करते हैं, अपने काम को, अपने जो टारगेट होते हैं उनको मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रह रहे हैं परफेक्टली करने में, तो बच्चों में भी धीरे धीरे एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और बच्चे पेरेंट्स की इस हैबिट को अपने अंदर अडैप्ट करते हैं और फ्यूचर में वो भी काम के लिए उतना ही सीरियस रहते हैं, उतना ही डेडिकेशन के साथ अपने टास्क पूरे करते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ एंड फिटनेस हैबिट। ऐसे पेरेंट्स जो अपनी खाने पीने की आदतों के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अवेयर हैं, वो कुछ भी खाने पीने से पहले ये सोचते हैं या कि हेल्दी है अनहेल्दी, इस बात पे डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा करें, किसी भी तरह से वो फिज़िकल फिटनेस के लिए अवेयर है और चीज़ें करते रहते हैं अवेयरनेस में। तो बच्चे भी देखते हैं कि हाँ, इन चीज़ों की अहमियत है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स लगातार इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो भी अपनी ज़िंदगी में जब बड़े हो जाएंगे आगे चलकर फिटनेस के लिए या उसके हेल्थ के लिए उतने ही अवेयर रहते हैं, क्योंकि उनको इसकी इम्पोर्टेंस अपने पेरेंट्स से वो सीख चुके हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियली एटीट्यूड। पेरेंट्स जिस तरह से अपनी मनी को खर्चा कर रहे हैं, पैसे की सेविंग किस तरह से करते हैं, वो खर्चा करने से पहले कोई बजट बनाते हैं कि नहीं, सेविंग की उनके पास क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं, या वो पैसे को किस तरह से खर्चा कर रहे हैं, कहाँ खर्चा करें, ये बच्चे धीरे धीरे अपने में अडैप्ट कर रहे होते हैं टेक्निक्स को, कि कैसे पैसे को खर्चा करना है समझदारी के साथ, या पैसे को किस तरह से बचाया जाए। तो वो आगे अपनी लाइफ में भी उसी तरह से फाइनेंशियल एटीट्यूड उनका डेवलप हो जाता है, वो भी समझदारी के साथ ही पैसा खर्चा करेंगे या पैसे को सेव करने में भी यकीन रखेंगे और उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन।
पेरेंट्स आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों में अगर उनमें किसी तरह का डिसएग्रीमेंट होता है, या दूसरे लोगों के साथ अगर उनकी कोई बहस हो गई है, कोई डिसएग्रीमेंट है, तो वो वहाँ पे किस तरह से बिहेव करें। बच्चे चीज़ें नोटिस करते हैं, बच्चे चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो देखेंगे पेरेंट्स आपस में ही किसी भी डिसएग्रीमेंट पे बहस कर रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, तो उनमें ये चीज़ आएगी कि हाँ, अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई मेरे मन मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो हमें उस पर चीखना होता है, चिल्लाना होता है, उसको बुरा भला कहना होता है। लेकिन अगर वो ये देखते हैं कि अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, किसी भी तरह की कोई बहस है, तो उसको हमें चीख चिल्ला करके नहीं, शांति के साथ बैठ करके आपस में बात करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट जब भी किसी के साथ होगा तो वो भी बैठकर बात करने में यकीन रखेंगे और चुपचाप उस चीज़ को खामोशी से वहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि चीखने चिल्लाने लगेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर अपने में पॉजिटिवली इन चीज़ों को हैंडल करें तो बच्चों में वो चीज़ें पॉजिटिवली आएंगी। थैंक यू।